सावधान। करके पराजय मोह का जो सर्वथा कृतकृत्य है, मद मोह मत सरता रहित अविचल अमर अजनित्य है। दिखता चराचर वेश सब जिनके अलौकिक ज्ञान में, हो लीन मेरा चेत उन सिरि वीर प्रभु के ध्यान में। हे सरस्वती भक्ति से मैं तेरी करूं आराधना, तू है हृदय का मंत्र में तेरी करूं नित साधना। तेरी कृपा से मानवों के सिद्ध होते इष्ट हैं, क्षण में तुम्हारे नाम से सक्षीण होते कष्ट हैं। संसार वैभव त्याग कर निज में करे जो लीनता, प्रति क्षण जहाँ पर है सतत प्रभाव की अति क्षीणता। अनुरक्त अपने श्रेय में छोड़ी सभी की दीनता, वे आत्म मधुबर करने कलुष की छीण। आचार्य श्री रविसेन ने लिख राम की अनुपम कथा, सबके लिए कर दी सरल इस भांति लिखने की आधार ले उनकी कथा का आज कुछ लिखने चला। आदर्श पुरुषों की कथा से विश्व का होता भला, आदर्श पुरुषों की कथा से विश्व का होता भला। आदर्श पुरुषों की कथा से विश्व का भला होता है। विश्व का भला होता है कि हमारा भला होता है। सब मोक्ष चले जाएं और हम संसार में रहें तो हमारा भला होगा कि नहीं होगा? विश्व का भला होता है, इसका मतलब यह होता है कि जो जीव उनकी कथा का श्रवण करता है, अनुसरण करता है और उन जैसा जीवन बनाता है तो उसका जीवन भी उन जैसा बन जाता है। राम कहानी सुनो, श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो, श्री राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम कहानी कथा प्रारंभ हुई थी
विप्लाचल पर्वत पर प्रभु महावीर स्वामी का समोसरण पधारा था। राजा श्रेणिक को माली ने जाके सूचना दी। राजा श्रेणिक अपने पुत्र अभय कुमार और वारिसेन के साथ समोसरण में पधारे। समोसरण में जाके प्रभु की दिव्यध्वनि कर रही थी कि यह जीव अनादि काल से अपने को भूल के दुखी हो रहा है और अपने को पहचान के ही यह सुखी होगा। अपने को जानने के लिए सर्वप्रथम देवशाद गुरु, सच्चे देवशाद गुरु का श्रद्धान करना होगा और सच्चे देवशाद गुरु के श्रद्धान पूर्वक शुद्धात्मा का श्रद्धान ज्ञान और शुद्धात्मा में स्थिरता से ही जीव सुखी होते हैं। ऐसी दिव्य देशना कर रही थी और राजा श्रेणिक ने कहा कि हे प्रभु, मुझे अंतरंग में बहुत ही आतुरता हो रही है कि मैं श्री राम की कथा सुनूं। किसकी राम कथा सुनूं? श्री राम की। तो गणधर देव ने प्रसन्नता से कहा कि तुम्हारा विचार शुभ है। वह जीव भव्य होते हैं जिन्हें महापुरुषों के जीवन चरित्र को सुनने का, समझने का जिज्ञासा होती है और वहाँ पे गणधर देव ने कहा कि लोक में जो कथाएं प्रचलित हैं वह वास्तव में यथार्थ नहीं है। मैं आज तुम्हें श्री राम की यथार्थ कथा सुनाता हूँ। जो प्रचलन है कि जो रावण था वह राक्षस था। वह राक्षस नहीं था, वह राक्षस वंश का था। हनुमान सुग्रीव आदि बंदर थे, वो बंदर नहीं थे, वह बानर वंश के थे, विद्याधर थे जो लोग। इस तरह की जो खोटी कथाएं प्रचलन में हैं, जब यथार्थ कथा श्रवण होती है तो खोटी बातें स्वतः ही दूर हो जाती है। जब असली सिक्के आ जाते हैं तो नकली सिक्के स्वतः ही बाजार से हट जाते हैं। कथा प्रारंभ की। देखो, कथा तो चलना है किसकी? रामचंद्र जी की। रामचंद्र जी किन तीर्थंकर के काल में हुई है? मुनिसुव्रतनाथ तीर्थंकर, 20वें तीर्थंकर जो थे। लेकिन कथा कहाँ से प्रारंभ करेंगे? जब कर्म भूमि का प्रारंभ होगा। कब से? जब कर्म भूमि का प्रारंभ हुआ। अंतिम जो कुलकर थे उनका नाम क्या था? नाभिरा। उनकी माता का, पत्नी का क्या नाम था? मरु देवी। जब भोग भूमि का अभाव हुआ और कर्म भूमि प्रारंभ हुई तो कुछ परिवर्तन हुए। भोग भूमि में क्या होता था कि कल्प वृक्ष होते थे और उन कल्प वृक्षों से आवश्यकता की पूर्ति के लिए पदार्थ मांगे जाते थे, उनसे पूर्ति हो जाती थी। लेकिन जैसे ही कर्म भूमि का प्रारंभ हुआ तो कल्प वृक्ष धीरे धीरे क्या हुआ? लुप्त हो गए। जब कल्प वृक्ष लुप्त हो गए तो जो लोग थे वो परेशान होने लगे। अब वो कल्प वृक्ष थे नहीं, अब करें तो क्या करें? तो वहाँ पे नाभिराय स्वामी के पास वो आए। उन्होंने कि प्रभु, हमें कुछ उपाय सूझ नहीं रहा है, कुछ अचरजकारी घटनाएं घट रही हैं। वो अचरजकारी घटनाएं ऐसी घट रही हैं कि कुछ नए प्रकार के वृक्ष खड़े हो गए हैं। कल्प वृक्ष तो चले गए हैं और नए प्रकार के वृक्ष खड़े हो गए हैं। उसमें नए नए प्रकार के कुछ फल जैसे, फूल जैसे लग रहे हैं। जगह जगह सब्जियां खड़ी हो गई हैं और जो गाय हैं उनके थन से कुछ झर रहा है। अब वो नहीं जानते थे कि क्या झर रहा है, क्या खड़ा हो गया है। तब उन्हें बताया गया कि देखो, कर्म भूमि प्रारंभ हो गई है और भोग भूमि का अभाव हो रहा है। अब भोगों का समय खत्म हो गया है, अब क्या आएगा? कर्म का समय आ गया है। देखो, भोग भूमि में सब सुविधाएं तो होती हैं लेकिन मोक्ष जाने की सुविधा नहीं होती। क्या होता है बेटा? पता? जितने विकसित देश हैं और जितने विकसित राज्य हैं
उन सब में सामर्थ्य लोगों की जो है वो क्षीण हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो भोगों में ज़्यादा लगे रहते हैं तो उनकी सामर्थ्य का क्या होता है बेटा? क्षीणता हो जाती है। आपको एसी में रखा जाए और आपके साथ का ही किसी व्यक्ति को किसी किसान के यहाँ रखा जाए जो खेती करे, मजबूत कौन होगा? रोग प्रतिरोधक क्षमता किसकी ज़्यादा होगी? स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा किसका होगा? इतना जानने के बाद भी हम मेहनत से बचना चाहते हैं। देखो, एक सबसे बड़ी बात और है कि कर्म भूमि के जीव को ही मोक्ष होता है, भोग भूमियों को जीव को मोक्ष नहीं होता है। ऐसे ही जो सुविधा भोगी हैं वो सुविधा भोगी मुक्ति मार्ग में बढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि सब अनुकूलताएं चाहिए उन्हें। और यह तो अपनी श्रवण संस्कृति है। उस श्रवण संस्कृति का मतलब होता है श्रम, श्रम से श्रवण संस्कृति बनी है, जो स्वाधीनता का मार्ग है, जहाँ पूर्ण स्वाधीनता रहती है, किसी की कोई पराधीनता नहीं होती है, वह श्रवण होते हैं। और हमारी संस्कृति कौन सी है? श्रवण संस्कृति है। इसलिए कभी भी हमें श्रम से बचना नहीं चाहिए। भोग भूमि प्रारंभ का अभाव हुआ, कर्म भूमि प्रारंभ हुई, ऐसी स्थिति बनी तो वहाँ पे लोग आए। तब नाभि राय जो कुलकर थे उनने उन्हें बताया कि किस प्रकार से असी मसी कृषि आदि जो भी उनके लिए योग रीति थी वो उन्हें बताई। एक बार यहाँ तक अपनी चर्चा हुई कि मरु देवी जो माता ने एक बार 16 स्वप्ने देखे और आके नाभि राय से पूछा कि स्वामी ये 16 स्वप्न देखे हैं, इनका फल क्या होगा? तो उन्होंने कहा तुम्हारी कुच्छी से, तुम्हारे गर्भ से भविष्य के तीर्थंकर का उदय होने वाला है। बोलो आदिनाथ भगवान की। अब धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होगा, भोग भूमि समाप्त हो गई है। और उस नगर में गर्भ में आने के 6 महीने पहले से क्या हो गया था? रत्नों की वर्षा होने शुरू हो गई थी। कितने कितने करोड़? लगभग 14 करोड़ होते ना। 3 टाइम बरसात होती थी। कितने? 4 टाइम होती थी। इतने रत्नों की बरसात क्यों होती है? इसलिए होती है कि जहाँ तीर्थंकर प्रभु को जन्म लेना है वहाँ दरिद्रता नहीं होना चाहिए, वहाँ पे पहले से सब संपन्नता हो जाना चाहिए हर प्रकार से। और वहाँ पे रत्न गर्भ में आने के 6 माह पूर्व से और गर्भ के 9 माह ऐसे 15 माह तक रत्न बरसते रहे। अरे जहाँ रत्नत्रय के रत्न बरसना है तो इन जड़ रत्नों की क्या कीमत है? जड़ रत्न बरस जाएं तो उसमें क्या आश्चर्य। अब क्या हुआ कि प्रभु का गर्भ में जब आए तो वहाँ पे देव आए, इंद्र आए और उन्होंने क्या कहा? गर्भ कल्याणक मनाया। देखो, हमारा गर्भ में आना दुखदायक है और उनका गर्भ में आना सुखदायक है। अरे गर्भ में भी उन्हें तकलीफ नहीं होती, रत्न पिटारे जैसे गर्भगृह में वह रहते हैं। अपन कहते हैं ना कि गर्भ के कितने दुख हैं, उल्टे औंधे मुंह टंगे रहते हैं और कैसी कैसी गंदगी में रहते हैं और कैसी झिल्ली के अंदर बंद रहते हैं, क्या दशा होती है गर्भ में। पता देव जो होते ना, देवगण इसलिए एकेंद्री में पहुंच जाते हैं कि वो देखते हैं कि अरे मनुष्य बनेंगे तो गर्भ में 9 महीने तक ऐसी दुर्दशा होगी। तो इसलिए वो क्या भावना भाते हैं कि अरे इनसे अच्छे तो जई अच्छे हैं। और वहाँ से क्या हुआ? तैते चय थावर्तन धरे यो परिवर्तन। तो गर्भ की बहुत पीड़ा है, लेकिन तीर्थंकर देव जब गर्भ में आते हैं तो उन्हें पीड़ा नहीं होती। रत्न पिटारे जैसे गर्भगृह में रहते हैं और वहाँ देव इंद्र आए और गर्भ कल्याणक महोत्सव, गर्भ कल्याणक आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया।
आके माता की सेवा करने लगी। देवियाँ सेवा करती थी और उनसे प्रश्नोत्तर करती थी, तत्व चर्चा होती थी, चारों ओर हर्ष का माहौल था। फिर उसके बाद क्या हुआ? प्रभु का जब जन्मे तीर्थंकर सारी ही वसुधा पर एक हर्ष छाया, हर्ष छाया, एक हर्ष छाया कि चारों ओर हर्ष छा गया। सब नर नारी हर्षित हो गए और तीर्थंकर प्रभु का उदय हो गया। भोग भूमिया में जो अस्त चल रहा था मुक्ति का, अब वो मुक्ति मार्ग प्रारंभ होने जा रहा था। सब तरफ हर्ष हर्ष हर्ष। वहाँ से इंद्र आए और इंद्र ने क्या कहा? माता को एक क्या निद्रा में सुलाया, क्या कहते उसको, मायामयी निद्रा में सुलाया। और वहाँ पे इंद्राणी बाल तीर्थंकर को लाई और किस पे बिठाला? ऐरावत हाथी पे बिठालते हुए हर्ष से, बड़े आनंद से कहाँ ले गए? सुमेरु पर्वत पे ले गए। और वहाँ पे जाके क्या किया? बाल तीर्थंकर का अभिषेक हुआ। जन्म कल्याण के आ गया, देखो 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 जी जन्म कल्याण के, देखो देखो देखो। देखो भावों से पहुंचा जा सकता है। उस समय भी ऐसे लोग होंगे कि वहाँ पे रह के भी मन में बुरे विचार कर करके दुखी हो सकते हैं, और हम इस पंचम काल में होके भी वहाँ चौथे काल में ऐसा विचार कर सकते कि हम साक्षात वहाँ पहुँच गए। सब भावों का फल है। इसलिए यहाँ बैठ के भी भावना तो उत्तम भाया। और वहाँ पे बाल तीर्थंकर का अभिषेक हुआ और बहुत हर्ष छाया। उसके बाद वह आके धीरे धीरे वृद्धिंगत होते गए। ऐसा लगता था कि जैसे सूर्य पूर्ण उदय को प्राप्त हो रहा। और देवगण रूप बदल के बालक का रूप रख के उनके साथ खेलते थे, आनंद करते थे, क्रीड़ा करते थे। लेकिन वह उस बालपन में भी उनके अंदर गंभीरता थी, बच्चों जैसी उत्तेजना नहीं थी, गंभीर थे, चंचलता नहीं थी। उनका बचपन भी गंभीरता पूर्ण था, तत्व ज्ञान पूर्ण था, और वो बहुत निरंतर आत्मा परमात्मा के विचारों में खोए रहते थे। माता से भी खूब तत्व चर्चा उनकी होती थी, देवगणों से भी उनकी खूब तत्व चर्चा होती थी। नाभि राय वो आदिस्वर बाल तीर्थंकर धीरे धीरे वृद्धिंगत हुए, वह युवा हुए। तो उनका विवाह किससे हुआ? नंदा और सुनंदा से हुआ। नंदा सुनंदा से हुआ। और उसके बाद क्या हुआ? उनके पुत्र पुत्रियां हुई। कितने हुए? माने भरत, बाहुबली, नंदा, वो ब्राह्मी और सुंदरी आदि उनके 100 पुत्र और पुत्रियां हुई। ठीक है ना, एक साथ मिला। इस तरीके से वह आनंद से सब कार्य चल रहा था। एक दिन अचानक क्या हुआ? उनके यहाँ नृत्य चल रहा था। किसका चल रहा था? नीलांजना का नृत्य चल रहा था। और नीलांजना का नृत्य होते होते क्या हुआ? देख नीलांजना के निधन को, राज छोड़ गए देवबन को। क्या हुआ? नीलांजना का नृत्य करते करते उसकी बीच में मृत्यु हो गई। देखो एक चीज़ इससे शिक्षा मिलती है कि ऐसी पराधीनता हमें नहीं है। अंत समय चल रहा हो किसी का तो उसे कहता भैया इससे कछु काम धाम ना करवाओ,
अब थोड़े समय को मेहमान है, शांति से जीवन जीना नहीं कहते अपन। लेकिन देव देवियों की कैसी पराधीनता कि उन्हें पता है कि हम थोड़ी देर में मरने वाले हैं, फिर भी ऐसी नौकरी तो है भाई साहब। और क्या है कि तुम्हें नृत्य करने वहां पे जाना पड़ेगा राज्यसभा में, जो नौकरी नहीं है और क्या है। ऐसी नौकरी कि जिसकी छुट्टी नहीं मिली, तुम्हें अंतिम मरती सांस तक तुम्हें नाचना पड़ेगा। लेकिन रंग में भंग ना पड़े, इसलिए इंद्र ने तत्काल ही दूसरी नीलांजना जैसी दूसरी देवी को, जन सामान्य तो नहीं समझ पाए, लेकिन ऋषभ देव समझ गए कि गड़बड़ हो गया है। संसार की क्षणभंगुरता, भोगों की क्षणभंगुरता का विचार किया। संसार शरीर भोगों की क्षणभंगुरता का विचार करते हुए 12 भावनाओं का चिंतन कर, संसार की अनित्यता, असरणता और आत्मा की परम शरणता का विचार करने लगे। लोक का क्या स्वरूप है? ये शरीर अशुचि है, मल मूत्र मांस का घड़ा, रात दिन सड़ा पड़ा उठा नित धरना, अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा शरणा। तेरे सप्त व्यसन के यार जो करते प्यार, नरक में डार पकड़ गए रास्ता, सब भज गए पीर बजीर बांध के बस्ता। अरे ये सप्त व्यसन के जो यार हैं, जो तुझसे कहते हैं कि हमें प्रिय हो प्रिय हो प्रिय हो, नरक में डाल के रास्ता पकड़ जाएंगे। कोई पास वकील ना आना, जिन कुमति कानून सिखाना। अरे कोई वकील नहीं आएगा पास में जिनने खोटा कानून तुम्हें, तू पड़ा दूर दुख पाया, ना किन्हू आन बचाया। माटी में मिलेगी देह, होएगी खेह इसी के नेह, पड़ा दुख भरना अब लिया सिद्ध परमेष्टि। ऐसे ओम नमः सिद्धेभ्यः सिद्ध प्रभु का विचार किया। ऐसे वैराग्य का विचार जैसे ही आया, तैसे ही लोकांतिक देव पधार गए। धन्य है प्रभु, धन्य है आपके वैराग्य की हम अनुमोदना करते हैं। देखो लोकांतिक देवों की भी बड़ी कथा विशिष्ट है। राज भैया कई बार विचार करते, लोग कहते हैं कि देव जो होते हैं वे तो भोग भोगते रहते। क्या करते रहते? स्वर्गों में क्या करा जाता? भोगों को भोगा जाता। लेकिन लोकांतिक जो देव हैं उन्हें ब्रह्म ऋषि कहते हैं। पंचम स्वर्ग के ऊपरी भाग में रहते हैं और वो ब्रह्मचारी होते हैं और एक भवातारी होते हैं। भोग कहाँ लगाएं? और सुनो, अनुत्तर और अनुदिश में वहाँ तो देवांगना मेरे ख्याल में होती नहीं है। वहाँ तो तत्व चर्चा हो रही है। सर्वार्थ सिद्धि आदि के देव तत्व चर्चा ही चलती रहती है। कहाँ चक्कर में पड़े, कहाँ स्वर्ग के चक्कर में लगे हो। वे स्वर्ग के देव जा सोच रहा है कि कब जा आयु पूरी होए और मनुष्य होके शीघ्र नरभव में मुनि दशा धारण करें और मोक्ष की साधना करें। अरे हम के पंचम काल में भी अपन हैं तो 3 कसाय के अभाव रूप मोक्ष की साधना कर सकते कि नहीं कर सकते? वहाँ तो चौथा गुण स्थान रहेगा भैया। काय में उलझे अपन? भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। हमने मोबाइल को भोगा कि मोबाइल ने हमारी आंखों को भोगा? माता, किसने किसको भोगा? हमने मोबाइल को भोगा कि मोबाइल ने हमारी बुद्धि को भोग लिया, हमारी विशुद्धि को भोग लिया, हमारी शांति को भोग लिया, हमारी सुगति को भोग लिया। लगता बेटा कि नहीं लगता कि हमारा कुछ नुकसान होता है व्यर्थ की चीज़ें देखने से, व्यर्थ की चीज़ें सुनने से? हमारे यहाँ छिलके निकलते ना, कुछ लेते हैं फल वगैरह तो छिलके निकलते, और हम छिलके लेके आपके घर में फेंकने आए। किसके घर में? किसके घर में फेंकने आ जाए हम?
किसके घर में तैयार है कोई? जो छिलके हमारे निकलेंगे, अरे पंडित जी के छिलके कम से कम वे तो फेंकवा लो। हमारे यहाँ का कचरा आप अपने घर के आंगन में फेंकवाना चाहेंगे? चलो मंदिर का कचरा फेंकवाना चाहेंगे? नहीं फेंकवाना चाहेंगे। पता, आपके घर से भी गया बीता आपका आत्मा हो गया क्या? कि कोई भी कितनी ही गंदी बातें आपके कान में से फेंक देता है कचरे के रूप में और आप चुपचाप सुन लेते हैं। यहाँ तक नहीं कहते कि हम अपने कानों में कचरा नहीं डलवाएंगे। आँखों से कोई भी कितना ही गंदा कचरा आपके अंदर फेंक देता है। 12-12, 1-1, 2-2 बजे रात तक यूट्यूब पे कचरा फेंकवाते रहते हैं। कितने बजे सोते बेटा अपन? कितने बजे सोते तुम? कितने बजे सोती बेटा? 10:30। ये तो चौथे काल की लड़की है, पंचम काल वाली कोनो जो 12 के बाद सोती हो है क्या कोनो? यहाँ 12 बज जाए, 1 बज जाए मोबाइल चलाते चलाते, और जब सिर ही दुखने लग जाए कि भगवान कहाँ से टाइम खराब कर लो, रोज कोसते हैं और फिर रोज पकड़ लेते हैं। इसके लिए तो संकल्प चाहिए है, संकल्प करना होगा। हम तो अपने मोबाइल में डाटा ही नहीं डलवाते, हम उधारी का डाटा ले लेते। राजेश भैया थोड़ा डाटा देना, अभी नहीं। जब हमें प्रवचन भेजना पड़ता तो हम कहते कि थोड़ा डाटा दे देना। अरे भाई साहब, पंडित जी आपके पास इतनी गरीबी है, 25-50 GB डाटा हम आपको दे रहे फ्री। हमने कि नहीं चाहिए, हमें चाहिए है 10-20 MB प्रवचन भेजने के लिए, और हम उतनी तो हम आपसे ले सकते हैं कि भैया थोड़ा खोल देना, हम अपना भेज दें। उसके बाद अरे हम अपने पास रखेंगे तो देखो, जीवन में परिणामों के विचलित होने में कोई देर नहीं लगती। आज विशुद्धि है और कल विशुद्धि कब चली जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए प्रध्वंसा भाव बताता है कि भविष्य की पर्याय का वर्तमान की पर्याय में अभाव है। आज आप बहुत उत्कृष्ट हैं, श्रेष्ठ हैं, उसके बाद कल जाके दीनहीन पामर होके निगोद के चक्कर काट सकते हैं। इसलिए इस भरोसे नहीं रहना कि हमारे परिणाम तो बहुत अच्छे चल रहा है। उसको सतत बनाए रखना। कब तक? जब लोन मोक्ष मिल जाए तब तक परिणामों की संभाल में गाफिल नहीं होना। कितने पछताते रहते हैं और फिर वही गलती करते रहते हैं। संकल्प चाहिए कि नहीं देखेंगे तो नहीं देखेंगे, फालतू चीज़ें हम देखेंगे ही नहीं, कितना ही उसकी लालच हो। पहले ज़माने में जब पढ़ाई करते थे बच्चे, चोटियाँ लंबी रखी जाती थी। चोटियाँ बच्चियाँ चोटियाँ बच्चियों की तो होती है। पहले वो ब्राह्मण लोग लंबी लंबी चोटियाँ नहीं रखते थे, तो पता वो पढ़ते थे ना, जब पढ़ते थे तो वो चोटी को वहाँ बांध लेते थे कील पे रस्सी से, और जैसे ही उन्हें नींद आती थी तो वो चोटी खिंचती थी तो नींद खुल जाती थी। अरे जिसको पढ़ना है तो वो ऐसी चोटी बांध लेता है। अगर तुम्हें हित करना है लौकिक में और पारलौकिक में अपना हित करना है तो चोटी बांध लो कि हम अपने समय को बर्बाद नहीं करेंगे। जो समय को बर्बाद करता है समय उसको बर्बाद कर देता है। क्या कहा? उसको बर्बाद करता है, उसको समय सार प्राप्त नहीं होता है। बेटा हम तो अपने अनुभव से तुम्हें बता रहे हैं, क्योंकि हम भी तुम लोगों जैसे जीवन जी के आए हैं। हमने भी पोस्ट ग्रेजुएशन किए, 20 साल तक व्यापार किया। दुनिया हमने बहुत अच्छी तरह से देखी है, बहुत गहराई से देखी है। इस दुनिया में जी के ही आए हम आप लोगों के बीच में। व्यापार धंधा खूब किया। हफ्ते में 4-5 दिन के बाहर के टूर रहते थे। एक टाइम भोजन मिलता था, एक टाइम नहीं कर पाते थे, इतने व्यस्त रहते थे। 20 साल तक बिजनेस किया। सब खाक छान के आए हैं, फिर शांति से बैठते हैं कि अब फालतू के चक्कर में पड़ना नहीं है। तुम भी घूम के आ जाओ। तुम्हें हम अभी से बता रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आएगा। जब तुम खुद ठोकर खाओगे तब समझ में आएगा। लेकिन कुछ समझदार ऐसे होते हैं जो दूसरों को ठोकर खाता हुआ देख के समझ जाते हैं। कोई बिरला ऐसा हो तो समझ जाना। कुछ नहीं रखा, कहीं नहीं रखा। हाँ,
लोकांतिक देव, देवों को कहते हैं कि भोग भोग रहे हैं, भोग भोग रहे हैं। कहा है कि भैया वो भावना भा रहे हैं। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ पर, वह हर क्षण कैसी पीड़ा से गुजरते आप समझो ना। यहाँ पे मुनि दशा थी और मुनि दशा में मरण हुआ और वहाँ पे कौन से सरवार सिद्धि के देव हो गए। यहाँ 3 कसाय के अभाव रूप आनंद भोग रहे थे, वहाँ 1 कसाय के अभाव रूप है। डिमोशन हो गया भाई साहब, डिमोशन, प्रमोशन नहीं हुआ। कैसी पीड़ा होती है और ये सोचते हैं कि कब निकले जल्दी फटाफट। और हम वहाँ देख रहे हैं क्या मजा कर रहे हैं, कुछ नहीं रखा। जिनको अनंतों बार भोग भोग कर छोड़ा, हे बेही भोग नहीं नवीन है, क्षेत्र है मोड़ा। अज्ञान बस उच्छिष्ट भोजी, अब ना बनूंगा नरभव मिला है, मैं अपूर्व कार्य करूंगा। वह मार्ग पाया है कि जिसके बाद मार्ग ना, वह शोक पाएंगे कि जिसके बाद दुख ना। जिसका ना हो अभाव, वह प्रभुत लहूंगा, नरभव मिला है, मैं अपूर्व। करना कि नहीं करना? संसार में चक्कर काटना क्या? नरक निगोद के चक्कर काटना क्या? एक बच्ची पूछ रही थी कि पंडित जी आपके पास कोई भजन की डायरी है क्या? हमने कि हमारे पास कोई डायरी नहीं है। तो फिर हमें कैसे याद होगा? हम आपको बता रहे हैं हमें कैसे याद होगा। हमारे पिताजी 5 साल बीमार रहे, तो बिस्तर पे रहे अधिकतर। तो छोटे थे तो हम उनके साथ ही पहले तो उन्हें मंदिर पकड़ के ले जाते थे, उसके बाद वो थोड़े से कमज़ोर और होगा तो स्कूटर से ले जाते थे, फिर 4 व्हीलर से ले जाते थे, टिक के पकड़े रहते थे उनके पीछे पीछे। अब देखो प्रवचन चल रहे हैं, हमारी तो कोई रुचि नहीं है, लेकिन पिताजी के संगे बैठने तो 2-4 शब्द कान में भी पढ़े ही जाते थे और वहाँ से ऐसे संस्कार होते रहे। फिर वो बिस्तर पे पड़ गए तो हमारा घर मंदिर बन गया। हमारे समाज के सब लोग आते थे और खूब सुनाते थे, तो सब लोग सुनाते थे तो हमें भी याद हो जाता था। हम लोग खूब पढ़ते थे। समता षोडशी का पोस्टर लगा था, शांतनाष्टक का पोस्टर लगा था। समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो, शांत रहो सहज सदा ही शांत। ऐसे ऐसे गूंजता था। हमारा पूरा परिवार उनकी सेवा में लगा रहता था। इतना मज़ा आता था, सही बताएं, उनकी सेवा में। आप लोग भी बड़े बूढ़ों के साथ मज़ा करके देखो तो सही, काहे में उलझे। उनके पास रहो, उनको बढ़िया भक्तांबर सुनाओ, ये सुनाओ वो सुनाओ, आपको इतनी चीज़ें याद हो जाएंगी और आपका जीवन एक अलौकिक खुशबू से महक जाएगा। हम यहाँ पे है ना आज भैया, उनके पिताजी के पास रह रहे के ही सीखे। बचपन से उनके साथ मंदिर गए, बैठे रहे, कान में पड़ी 2 बातें, उनकी सेवा करते रहे। पता, खिलाते भी थे और निकालना भी, हाथ से निकालना पड़ता था उनका मल, ऐसी स्थिति थी। लेकिन बहुत सीखने को मिला, बहुत सीखने को मिला, लगभग 5 साल तक। आज जीवन में जो है ना विशुद्धि, हमारी जो जवानी थी, जब बहकने की उम्र थी, तो तब सेवा में लगे रहे उनकी। तो हमारी दोस्ती यही, हम उम्र लोगों से दोस्ती नहीं हो पाई। हमारी साथ में हम रहते थे तो हमसे 10 साल 15 साल बड़े लोगों के साथ में रहते थे, तो वो लोग तो अच्छी शिक्षा देंगे ना। इसलिए अच्छे बड़े लोगों की संगति करो, धार्मिक लोगों की संगति करो, जीवन बदल जाएगा बेटा। जीवन में बहुत आनंद है।
अरे भक्ति का रस, भक्ति का आनंद लो। सुबह से तुम लोगों के पास समय हो ना, बच्चों के पास पूजा किया करो, सब सामूहिक बैठ के पूजा किया करो। रविवार की रविवार, छुट्टी के दिन सुबह से आया करो ना, बढ़िया विधान चलता है। सुबह त्यागी साहब का प्रवचन होगा, बढ़िया बैठा करो। समय सार भले चल रहा, लेकिन समय सार हमारी बात चल रही भैया। छोटे से बच्चों को मोबाइल चलाना कैसे सीख लेता है 1 साल का बच्चा? समय सार तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तुम लोग तो इतने प्यारे प्यारे बच्चे हो, सब बैठो तो सही, सब समझ में आएगा। इनसे पहले आएगा तुम्हें समझ में, तुम्हारा जीवन बहुत तेजी से बदलेगा। दीक्षा ली, लोकांतिक देव आए और जाके ध्यान में बैठ गए। उन्हें देख के 4000 राजा भी दीक्षित हो गए कि हमारे राजा दीक्षित हुए, हमारे प्रभु स्वामी दीक्षित हुए, तो हम भी दीक्षित हो जाए। लेकिन उन्हें क्या खबर कि मुक्ति मार्ग क्या कहलाता है, अंदर आत्मा का आनंद क्या कहलाता है। अंदर देखे बिना बाहर में अगर बदल लोगे कपड़े तो वास्तव में विशेष लाभ नहीं होने वाला। और वो भ्रष्ट हो गए, वो यहाँ वहाँ घूमने लगे। तब देवों ने डांटा कि ऐसे वेश को लांछित नहीं करो, और वेश धारण करके जो चाहे करो, लेकिन दिगंबर वेश को लांछित नहीं करो। 6 महीने तक स्वामी ध्यान मग्न बैठे रहे, और ध्यान मग्न बैठे हुए 6 महीने बाद उन्हें आहारचर्या के लिए निकले। कितने समय बाद आहार की विधि मिली? 6 महीने बाद आहार की विधि नहीं, बता 7 महीने 13 दिन। हाँ, 7 महीने 8 दिन तक विधि नहीं मिली। 13 महीने 8 दिन आहार नहीं हुआ। नहीं, विधि की बात तो 7 महीने 8 ही दिन की आएगी। आहार ना होना 13 महीने 8 दिन का होगा। 6 महीने तो उपवास किया, उसमें विधि के लिए निकली कहाँ थे? 7 महीने और 8 दिन विधि नहीं मिली। और उसके बाद लोग बहुत प्रयास करते थे, अपनी कन्याओं को लाते थे, रत्न लाते थे, बहुत प्रकार के प्रयत्न करते थे। और वहाँ पे मैं कथा आपको सीधे सीधे सुना रहा, आज उसमें से नहीं पढ़ रहा, क्योंकि नहीं तो आप कहोगे पंडित जी बहुत स्लो चल रही है गति। इसलिए इकट्ठे 10, 20, 25 छंद में आपको एक साथ सुनाया दे रहा है, उससे नहीं पढ़ रहा, ठीक है ना। सब देखना पड़ता है, बड़ी समस्या है, है? किसी के कैसे विचार होते हैं। कोई कहता है पंडित जी धीरे धीरे सुनाओ, कोई कहता है कि मध्यम गति से सुनाओ, कोई कहता है तेज गति से सुनाओ। और पंडित जी कौन सी गति से सुनाए आप ही बता दो। इसलिए पंडित जी तो अपने आनंद से सुनाते हैं। किस किस की गति देखो, अपनी गति देखो, अपनी भी शुद्धि जिसमें बने वो करो। फिर प्रयास तो करना पड़ता है, जनता को भी देखना पड़ता है, नहीं तो पंडित जी अकेले ही बैठे रह जाएंगे। जनता भाग जाएगी, तो सब संतुलन बना के देखना पड़ता है। तो 7 महीने 8 दिन व्यतीत हो गए थे, कोई समझ में नहीं आ रहा था क्या विधि है क्या नहीं है। राजा सोम नाम था, उनके भाई, छोटे भाई श्रेयांश राजा सोम राजा थे मेरे ख्याल में, उनके भाई थे श्रेयांश, है ना, ऐसा था। तो श्रेयांश को पूर्व भाव का स्मरण हुआ। कब का? अरे नाम तो बताओ क्या थे जब वो? ऋषभदेव पति थे और ये पत्नी थे। नाम क्या था? श्रीमती और वज्रजंग और श्रीमती। कब दिया था आहार? जंगल में जब मुनिराज पधारे जी जा रहे थे, और जंगल में मुनिराज आए, हे स्वामी आओ आओ मेरे स्वामी, मेरे हृदय में आओ, मेरे हृदय में आओ। तिष्ठो तिष्ठो हे जिनेश्वर, मेरे हृदय तिष्ठाओ, मेरे हृदय तिष्ठाओ। मेरे भावों में जिनेश्वर, मेरे भावों में जिनेश्वर, मेरे भावों में जिनेश्वर। एक में एक हो जाओ, एक में एक हो जाओ। हे स्वामी कहाँ पधारो? आओ आओ मेरे स्वामी, मेरे हृदय में आओ।
प्रभु मुनिराज पधारे और वहाँ पे आहार हुआ। कितने जीवों ने अनुमोदना की थी? नेवला था, सर्प था, सूकर था, क्या क्या बहुत सारे, सिंह था, बहुत सारे जीवों ने अनुमोदना की और वे ही सब इकट्ठे आए। देखो क्या योग है, हम और आप वैसे ही नहीं बैठे, पूर्व भाव के बहुत सारे संबंध चले आ रहे हैं। और सब जीव, राजा बजरंग कौन बने? आदिनाथ। श्रीमती कौन बनी? श्रेयांश। वो 5 जीव भरत, बाहुबली आदि ये सब पुत्र बने। वो त्रियंश जो अनुमोदना कर रहे थे, धन्य है, अरे आप दे रहे यार, धन्य धन्य है। अरे मोक्ष मार्गी मुनिराजों को ऐसे मुनिवर देखे वन में, सब याद है आप लोगों। सबसे पहले मोक्ष जाने वाले में 6 महीने 8 समय में 608 जो मोक्ष जाते ना, सिंगोली वाले जाएंगे उसमें। फिर क्या हुआ वहाँ से? वो संस्कार, देखो संस्कार का भी कैसा प्रभाव होता है। हम पंचम काल में है ना, मोक्ष नहीं जा पा रहे, लेकिन संस्कार लेके तो जा सकते हैं। यहाँ से अच्छे संस्कार लेके जाएंगे तो वो संस्कार भविष्य में काम आएंगे। और वो संस्कार, आहार दान का संस्कार यहाँ याद आ गया, अरे मैंने जंगल में आहार दिया था महामुनि राजाओं को, और हे स्वामी आत्रो आत्रो आत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल। और मुनिराज का क्या हुआ? पड़गहन हो गया। और मुनिराज को, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में, चलते फिरते चलते फिरते सिद्ध प्रभु आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। हाँ हाँ हाँ, प्रफुल्लित हो गए सब नर नारी कि प्रभु को 7 महीने और 9वें दिन आहार की विधि, और इक्षु रस से उनका पाड़ना हो। एक विशेष बात रखें, कभी भी उपवास करते हैं तो उपवास के बाद अब जो पारना होता है, जितना लंबा उपवास होता है, वो बहुत ही हल्की चीज़ों से किया जाता है, बहुत कम मात्रा में चीज़ ली जाती है, लिक्विड डाइट ज़्यादा से ज़्यादा, उससे पारना किया जाता है। अगर भारी ले लोगे ना तो आप बीमार हो जाओगे, इसलिए लोग अधिकतर बीमार हो जाते हैं कि उपवास करेंगे और डट के खा लेंगे, और फिर देखो कि पेट में गैस बन रही, ये हो रहा वो हो रहा, गड़बड़। इसलिए बिल्कुल हल्के से हल्का भोजन किया जाता है, फिर क्रम से बढ़ाया जाता है। उसके ऊपर होता है कि आप कितना लंबा उपवास करके आए। कुछ लोग 10-10 दिन के भी करते, कहीं कुछ जैसा, ये भी एक विधि है। हाँ? फिर क्या हुआ? आहार हुआ प्रभु का, और प्रभु तो क्या हुआ? ध्यान मग्न हुई है, और ध्यान मग्न होके 1000 वर्ष तक ध्यान मग्न रहे। कितने वर्ष तक? 1000 वर्ष तक। और फिर उन्होंने क्या हुआ? केवल ज्ञान हो गया, और केवल ज्ञान हुआ तो वहाँ पे दिव्य ध्वनि फिरना, अहमेको खलु शुद्धो दंसणाणमयो सदा रूपी णवि अर्थमज किंचवी अन्नम परमाणु में तंपी। मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, ये अन्न सब परद्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं है। ऐसी दिव्य ध्वनि का रसपान करके बहुत सारे जीवों ने तो श्रावक के सम्यक दर्शन किया, श्रावक के व्रत अंगीकार करे, और बहुत भव्य जीवों ने तो मुनि रस अंगीकार की, और मुक्ति का मार्ग प्रारंभ हो गया। यहाँ पे भरत चक्रवर्ती, बाहुबली आदि ने व्यवस्था संभाली, राज्य आदि संभाल लिया। भरत जी को
आयुशाला में चक्र रत्न, पुत्र रत्न, और यहाँ पे प्रभु को केवल ज्ञान की पूजा की। पुत्र रत्न हुआ था, उसके पास गए, और चक्र रत्न, चक्र के लिए तो गए नहीं बहुत समय तक, लेकिन वो चक्र के कारण जाना पड़ा, और वहाँ जाके भी यथाविधि उसकी जो होती है प्रक्रिया उसको अपना। चक्रवर्ती बनने वाले थे। कौन? भरत चक्रवर्ती बनने वाले थे। चक्रवर्ती कैसे बनते हैं? 6 खंडों के जीतने के लिए निकले। 60,000 वर्ष तक 6 खंड में भटकते रहे। पैसा वाला बनना अच्छी बात है कि बुरी बात है? नरेंद्र मोदी सुखी कि दुखी? क्यों दीदी? तो कई बार अपन को निबंध लिखने को आता है कि हम कभी काश प्रधानमंत्री होते। लिखा आपने कभी? हम प्रधानमंत्री होते तो क्या करते? हम प्रधानमंत्री होते तो हम नरक में जाते, क्योंकि राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। अगर कोई बड़े पदों में में रहते हुए उसका प्रायश्चित आदि ना करे, उसमें मरे तो नियम से दुर्गति में जाने वाला है। इसलिए अधिकतर राजा अंत समय में दीक्षा ले लेते थे। अपने यहाँ तो परंपरा है, श्रवण संस्कृति है, घर में मरने की बात नहीं है। घर में जन्म लेना मजबूरी है, लेकिन घर में मरना कलंक है। ये तो मार्ग श्रवण संस्कृति का है कि दीक्षा लेके मुक्ति मार्ग की साधना करो, घर में नहीं रहो। और घर में रहना भी पड़े तो अत्यंत विरक्ति पूर्वक रहो। जिंदगी भर कंधे पे भार नहीं रखो कि हमारे बिना पत्ता ही ना हिले। जिम्मेदारियां सब सौंप के लड़के बहू को, और लड़के बहू भी ऐसा नहीं है कि अगर चाबी अगर सास ने दे दी तो फिर उनकी दुर्दशा हो जाए। इस चक्कर में अंत तक चाबी अपने कमरे में खोसी रहे बेचारी। वो इतनी निश्चिंत हो जाए कि हमारी बहू इतनी योग्य है कि वो अच्छी तरह से घर गृहस्थी संभालेगी और हमारी सेवा करेगी। अभी इनके यहाँ भोजन हुआ था बिटिया के, तो जी अपनी दादी को लेके 75 साल की दादी को, कितने साल की? 75 साल की कहाँ ले गए थे? अहमदाबाद। तो वहाँ के डॉक्टर कहते थे कि बड़ा 75 साल की दादी को लेके जो बच्चे अहमदाबाद आए। ऐसे संस्कार होना चाहिए अपने बड़े लोगों के प्रति। उनसे कितना सीखने को मिलता है आपको पता नहीं। आप 75 साल के व्यक्ति के साथ रहेंगे तो आप 15 साल में 75 साल के अनुभव प्राप्त कर लेंगे बिना 75 साल के हुए। समझ में आया कि नहीं आया? अनुभव प्राप्त होते हैं बहुत सारे। इसलिए बड़ों की सेवा बड़ा सौभाग्य है, और हम अनुभव करके बता रहे हैं आपको। हमारे जीवन में विशुद्धि बनी सेवा से ही बनी। और हम पिताजी के नहीं, हमें तो जहाँ अवसर मिला वहाँ सेवा करी, खूब करी सेवा। हमने अपनी आंखों के सामने 5-7 मरण देखे, क्योंकि हम अधिकतर जब किसी का अंत समय हो, बूढ़े वृद्ध हो, तो हम अधिकतर वहाँ पे पहुँच जाते हैं, कहीं हो, और पहुँच जाएंगे तो हमारे सामने देखने को मिलता, बड़ा वैराग्य अपने को उत्पन्न होता है। देखो क्या है संसार, शरीर भोगों की स्थिति। अरे हमने बहुत सारे पशुओं को, पक्षियों को, कितने सारे जीव जंतुओं को हम तो जब देखते अपने का अवसर, बहुत वैराग्य उत्पन्न होता प्रत्यक्ष देखने से। तो वहाँ पे वो भरत चक्रवर्ती 60,000 वर्ष तक चक्कर काटते रहे, और घर पे आए बदनामी हो गई, बेइज्जती हो गई। काय की बेइज्जती हो गई? वो चक्र रत्न प्रवेश ही ना करे। बड़ी समस्या आ गई, क्या होगा क्या होगा। उन्होंने कि हाँ वो बाहुबली है ना, उसने अभी तक तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने कि संदेश भेज दो बाहुबली के पास कि मेरी अधीनता स्वीकार करे, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाए। बाहुबली भी कुछ कमजोर रहते हैं। उन्होंने कि आ जाओ, हो जाने दो, मामला निपटा दे। क्या गजब है, सम्यक दृष्टियों की बात है भैया, अज्ञानियों की बात नहीं है। चारित्र मोह के ऐसे ढक के लगते हैं। जितनी कसाएं हैं वो ज्ञानियों को भी दुख देती हैं, अज्ञानियों को तो क्या छोड़े, क्या बात करें अज्ञानियों। ज्ञानी भी कसायों से दुखी ही होते हैं, सुखी नहीं होते। अभी 3 कसाएं खड़ी थी ना, दुखी दे रही थी। तो सब लोगों ने मिलकर सोची कि भैया देखो, जनता फालतू में मरे, सैनिक फालतू में मरे, तुम आपस में निपट लो, तुम्हें तो कुछ होने नहीं है। तुम चरम शरीरी दोनों मोक्षगामी, तो तुम मरवे वाले तो एक भी है नहीं है, और सम्यक दृष्टि ज्ञानी हो, तो अब आपस में निपट लो। तो उनने के 3 युद्ध निश्चित हुई है, जल युद्ध,
मलयुद्ध और दृष्टि युद्ध। और तीनों में कौन जीत गया? ये पंचम काल की बलिहारी है कि चक्रवर्ती का मान भंग हो गया, हुंडा और सर्पणी काल, नहीं तो चक्रवर्ती का मान भंग नहीं हो। चक्र चला दिया, चक्र भाई पे चक्र चला दिया। और चक्र भी का नियम होता है कि घर परिवार के लोगों को वो क्षति नहीं पहुंचाता है। वो परिक्रमा लगा के वो वापस आ गया। भरत जी को लगा के बताओ, चुल्लू भर पानी में डूब मरे जे दशा है। बाहुबली भी विरक्त हो गए, लेकिन अभी अंदर से सच्चा वैराग्य नहीं आया था। अभी तो राज्य करना चाह रहे थे, लेकिन परिस्थिति ऐसी हो गई। वो कहते ना, गांधी जी महात्मा थोड़ी ना बनना चाह रहे थे, लेकिन मजबूरी में देश की परिस्थिति ऐसी थी कि महात्मा बनना पड़ा। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अब दीक्षा ले ली, खड़े हो गए। 1 वर्ष हो गया। बेलें लिपट गई तन पे, है ना एक वो भजन? कौन सा भजन है? सुना ना, पीछे वाले पुराने लोगों को याद होगा। बेलें तन पे लिपट गई, चिड़ियों ने घोंसला बना लिए, सांपों ने बामी बना ली। और क्या ऐसी स्थिति हो गई, और भरत को जैसे ही पता पड़ा कि ये क्या गड़बड़ है। हाँ, तो फिर क्या हुआ? भरत जी आए कि प्रभु ये धरती काऊ की नहीं भाई। आप सोच रहे कि भरत की धरती पे खड़े हैं। देखो विकल्प किस प्रकार का था अपन नहीं कह सकते, लेकिन मुख्यता से ये चर्चा आती है। तो भरत ने जाके वहाँ संबोधन किया। एक राजा भोज संबंधी भी एक कथन ऐसे ही आता है। मुंज चाचा थे और भोज उनका भतीजा था। पिताजी ने मुंज को राज सौंपा कि जो छोटा है इसको बाद में राज दे देना। जब वो बड़ा हो गया तो उन्होंने कहा इसको राज देना पड़ेगा। तो उसने मुंज ने क्या किया कि एक कसाई को बुलवाया कि इसको मार डालो जाके। किसको? भोज को, चाचा मुंज ने। तो वहाँ जाके उसको दया आ गई बच्चे पे, युवा था, दया सी आ गई, अरे काय को मारे। अच्छा, उसको पता पड़ा कि चाचा मरवाना चाह रहे हैं, तो उसने अपने खून से एक पत्र लिखा कि बड़े बड़े राजा महाराजा हो गए, बड़े बड़े सामंत हो गए, और ये धरती किसी के साथ नहीं गई। लगता है चाचा आप अवश्य ही इसको लेके जाएंगे। हम लोग भी लेके जाएंगे ना साथ में। हमारे यहाँ की एक घटना है, ज़मीन का विवाद चल रहा था चाचा वगैरह रिश्तेदारों में, और एक व्यक्ति ने पुलिस स्टेशन के सामने मिट्टी का तेल डाला उसी विवाद में, और आग लगा के जल गया। 1-1 इंच के पीछे कैसे लोगों की जान चली जाती है। क्या कर रहे हैं हम, कैसे धर्मात्मा हैं। 1-1 पैसा के पीछे दूसरे की जान लेने से भी नहीं चूकते। जैसे ही वो पत्र पहुंचा राजा मुंज के पास, उसको आंखों से आंसू झरने लगे। कसाय क्षणिक होती ना, क्षणिक आवेग है। मैंने अपने भतीजों को मरवा दिया, मुझे भतीजा चाहिए, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगा। मेरा कहाँ है? नहीं, आप चिंता नहीं करो, जिंदा है वो भी, मैं छुपा के वो लेके आया। बेटा क्षमा करना, तुमने मेरी आंखें खोल दी, तुम्हारा राज्य है, तुम संभालो। राजा भोज, भोपाल में वो बना उनका बहुत बड़ी फोटो, और रानी कमलापति, उनकी भी बहुत बड़ी स्टेचू बनी। तो राजा भोज यहाँ पे बाहुबली से कहा कि स्वामी जी किसकी धरती हुई, कोई की नहीं हुई। और वो विकल्प टूटा, और वहीं से मोक्ष, जय जयनाथ परम गुरु हुए। हा। बाहुबली तो मोक्ष चले गए, भरत और वैराग्य जागृत हुआ। कहाँ फंसा चक्कर में। आज भी अपन को नहीं लगता कि कहाँ चक्कर में 99 के फेर में फंसे। अंदर में अत्यंत ग्लानि हो रही थी, और वो भी दीक्षा लेके गए। कितनी तड़प होगी, आप विचार करो इस विषय में। कितनी तड़प हुई होगी कि उस जीव ने
वस्त्र ऐसे फेंके, केस पंचमुष्टि केस लोंज किया, दीक्षा अंगीकार की, और अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान। कौन जाने भरत की अंदर की दशा। लोग तो भरत को बाहर से ही देखते रहे, लेकिन भरत के अंदर में कैसी छटपटाहट थी। तुम बिन में व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो, करो मोह स्वाधीन। ऐसे तुम बिन में व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन। इस प्रकार से भरत को भी मोक्ष हुआ। भरत के पुत्र अर्क कीर्ति को उनने राज तिलक करके दीक्षा ली थी। वहाँ से अर्क कीर्ति से सूर्यवंश की उत्पत्ति हुई, और बाहुबली के जो पुत्र थे सोमयश, उनसे सोमवंश की उत्पत्ति हुई। नमी और बिनमी दो थे, उन्हें दक्षिण और उत्तर श्रेणी का विजयार्थ पर्वत का राज दिया था। उनके माध्यम से भी नमी विद्याधर कुल आदि की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से यहाँ से अब किन किन कुलों की कैसे कैसे उत्पत्ति हुई वो यहाँ से प्रारंभ होगा, कि राक्षस कुल की कैसे उत्पत्ति हुई, विद्याधरों की कैसी उत्पत्ति हुई, और भी कुलों की कैसे उत्पत्ति हुई, और फिर कौन कौन किस किस वंश में किसने जन्म लिया। रावण ने किस वंश में जन्म लिया, और हनुमान आदि ने किस वंश में जन्म लिया, रामचंद्र जी ने किस वंश में जन्म लिया, इनके कौन कौन से पूर्वज थे। इस तरीके से अब यहाँ से कथा प्रारंभ होगी। मैंने पता आपको कितने छंद एक साथ ले लिए, 23 तक हुए थे ना अपने। आज पता कितने हो गए? कितने? 56 मैंने एक साथ आपके कर दिए हैं। स्पीड फास्ट हो गई कि नहीं हो गई? इसलिए चलिए। जिंधरम जिंधरम हमने समझा मरम, इसकी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम। नाम से हम रहें या बुला दें सभी, नाम